चलिए बढ़ते आगे। E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल आयोजित किया है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर E20 को जबरन लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश को पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि E20 से पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। सरकार इस नीति पर वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करे। टाउन हॉल को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार E20 को सुरक्षित बता रही है, जबकि देश भर में बड़ी संख्या में लोग माइलेज कम होने, इंजन खराब होने की शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि E20 लागू होने के बाद भारत अमेरिका से इथेनॉल का आयात कई गुना बढ़ाएगा। केजरीवाल ने 3 मांगे रखते हुए कहा कि हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल E20 दोनों उपलब्ध करवाए जाएं। E20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम हो, पेट्रोल की कीमत 85 रुपए प्रति लीटर से नीचे लाई जाए। उन्होंने लोगों से फिलहाल पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से ये पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रही। इथेनॉल जहां बनाया जाता है, जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार जबरदस्ती करके, झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है? टाउन हॉल के दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बिना पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक किए E20 लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर कई वाहन निर्माता कंपनियों ने लिखित जवाब नहीं दिया। कार्यक्रम में मैकेनिक, डिलीवरी राइडर, प्रोफेसर और अन्य लोगों ने भी E20 से जुड़ी अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए। इस दौरान कॉमेडियन श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर कार्यक्रम में व्यंग्य प्रस्तुत किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस टाउन हॉल को 7 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन देखा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हॉल पूरी तरह भरा रहा और बाहर लगी LED स्क्रीन पर भी लोगों ने कार्यक्रम देखा। करने पे पता चलता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उसे समझ नहीं आ रहा हम अपने इथेनॉल कहाँ बेचें। और इंडिया ने कुछ महीने पहले USA के साथ ट्रेड डील साइन की थी, जिसमें ये क्लॉज था कि अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब कहां से खरीदे ये $100 बिलियन का सामान? तो इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इस साल E20 लागू करने की वजह से हम अमेरिका से इस साल $2.5 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे। तो 5 साल में इन्फ्लेशन देखते हुए, डॉलर की कीमत देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए हम 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल अमेरिका से खरीदेंगे। तो $100 बिलियन का जो टारगेट है, उसमें से 20% टारगेट इथेनॉल से पूरा होगा। आम आदमी पार्टी ने E20 नीति को वापस लेने या फिर उसके बदलाव की मांग करते हुए इसे जनता और वाहन मालिकों के हित का मुद्दा बताया है। वहीं केंद्र सरकार पहले से E20 को स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता चुकी है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज होने के आसार हैं। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह।